हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सीटेट का फॉर्म कैसे भरेंगे। आप फॉर्म को कैसे भरना है, एक एक पॉइंट को गौर से देखिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म फिलिप करते समय आपने गलती कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या यूं कहें बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम या समस्या हो सकती है। तो फॉर्म को गौर से देखिएगा, फिर भरिएगा। किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। आप चलिए, पटेल क्लासेस समोलिया आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन व स्वागत करता है। जो साथी चैनल पर नए हमारे जुड़े हैं, इस चैनल को करेंगे क्या, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सीटेट का फॉर्म भरने के साथ साथ हम एक और चीज देंगे आपको। इस चैनल पर लगातार रेगुलर क्लासें चलती हैं और रेगुलर क्लासें चलती रहेंगी। रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए रात 9 बजे आपको क्लास में आना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप के लिए क्या करना है, आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। आप ये टाइप करेंगे seated.nic.in, ये दिख रहा होगा आपको seated.nic.in। इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप चले जाएंगे सीटेट के इस पेज पर, और आपको फिर यहाँ से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देना। चलिए, कहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, तो चलिए सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021, ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये कुछ आपका पेज इस प्रकार से खुलेगा। चलिए, क्रमवार तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो अभी आपका ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो रजिस्टर्ड नहीं करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। फिर आपको टिक मारना है यहाँ पर सारी चीजें पढ़कर। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड पर चले जाएंगे। अब यहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। तो इस पे सभी पे आपको क्या करना है, नाम भरना है। चलिए सभी लोग यहाँ पर नाम भर लेते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर नाम भरेंगे, हम इसका फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैंडिडेट का नाम भरा जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, और उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी चुनने के लिए कहा जाएगा। तो क्या करना है, जो आइडेंटिटी कार्ड आप चुनेंगे उस पर उसको आपको भरना है, देखना है वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आधार कार्ड का नंबर भर दीजिएगा, इसको चुनिएगा और यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस भरना है, आप जहाँ रहते हैं, आपकी लोकेलिटी ऑप्शनल है, इस पर भी आप अपना एड्रेस भरिएगा। और यहाँ पर अपने गांव का, शहर का नाम भर सकते हैं। यहाँ पर कंट्री आपको चुनना है इंडिया, जैसे कि स्टेट आपको चुनना है, जो भी आपका स्टेट हो जहाँ से आप रहते हो। हमने जैसे उत्तर प्रदेश चुना, आपको जो जिला हो वो चुनना है यहाँ पर। उसके बाद आपको चुनना है यहाँ पर, देखिए इसको फॉर्म भरना ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस भरेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे तो सेम जो ऊपर भरा है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही इसको टिक करते हैं तो जो कि ऊपर भरा होगा वही यहाँ पर नीचे शो करने लगेगा। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड चुनना है, अपना पासवर्ड चुनिएगा मजबूत, जिससे कि आप लॉगिन करेंगे जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो है तो आपको ये डाल देना है, ये वाला सिक्योरिटी पिन। ध्यान से ये सारी चीजें फिल करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसको फिल करते हैं, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं सबमिट करने के बाद कि क्या होता है। हमारा फॉर्म पूरा फिल हो गया है और हम क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे और यहाँ पर हम डालते हैं सबमिट का, करते हैं इसको सबमिट। बिल्कुल क्लोज करिए इसको, फाइनल सबमिट करना है तो आपको इसको क्या करना है, क्लोज करना है आपको। अब ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक मारना है, यहाँ पर आपको एग्री करना है। तो क्या करना है, काइंडली ऑल चेक बॉक्स। तो काइंडली ऑल चेक बॉक्स का मतलब यहाँ पर आपको सारे चेक करने हैं, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर कह रहा है सारी चीज़ें आपको टिक कर देना है। ठीक है, सारी चीज़ें आप टिक कर देंगे। आप फिर क्या करेंगे, आप अपना फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा फटाफट करके। अगर आपको कोई समस्या लगे तो एक बार फिर यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट करेंगे सेंड OTP पर, यहाँ पर करेंगे यस। अब हमारे पास आएगी OTP और मोबाइल नंबर पर गई और उस पर गई। यहाँ पर हम OTP को डालना शुरू करेंगे। जो OTP मोबाइल नंबर पर पहुँची है 114 जो भी है, उसके बाद हमारे पास जो जीमेल पे OTP गई है उसको भी हम क्या करेंगे, फाइंड करके जीमेल के OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जीमेल के OTP फिल करने के बाद अब चलते हैं, OTP हमारी हो गई है फिल। अब करते हैं फाइनल सबमिट। अब फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पर फिर करते हैं, अब ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया है यहाँ पर। अब हमारा देखो रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपके पास ये नंबर आ गया होगा, जिसको आपको ईमेल पे के माध्यम से और आपके व्हाट्सएप के माध्यम से उसके मोबाइल नंबर पे आपकी ये रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। तो आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर को भेज दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको चलना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्लिक करते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर सभी चीज़ें, जो चीज़ें नेशनलिटी इंडियंस कैटेगरी भर लीजिए, ओबीसी। उसके बाद पासवर्ड, मतलब क्या विकलांग है या नहीं तो नहीं। फिर इसके बाद आप अपनी भाषा चुन सकते हैं, जो भी चुनना चाहें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लैंग्वेज चुनना है। तो लैंग्वेज 1 चुनना है आपको और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में आपको जो चुनना चाहते हैं, आपके पास भाषाएं 20 भाषाएं आपके पास रहेंगी। आप लैंग्वेज 1 में जो चुनेंगे वो आपको लैंग्वेज जो दूसरी होगी उस पर चुनने को नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेज 1 ने हिंदी चुन ली। अब आप चुन सकते हैं कौन सा चुनते हैं। फिर लैंग्वेज 2 आपके पास आई। फिर क्या करते हैं, लैंग्वेज 2 में चुनने के लिए आपको फिर देखते हैं क्या चुनना है हमें। और हमें चुनना है, या हम क्या कहें, मान लीजिए हमने संस्कृत चुन ली। फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है ये। तो मान लीजिए इसका हमने फॉर्म जिनका भर रहे हैं नॉट एम्प्लॉयड है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर, आपको क्या बताना है अप्लाइंग फॉर में। अप्लाइंग फॉर में करना क्या है आपको, कौन से करना है, पहला पेपर, दूसरा पेपर या दोनों पेपर। तो हम तो यही सलाह देंगे कि 100-200 का मामला रहेगा, पूरा पेपर दोनों पेपर भरिएगा। ठीक है, दोनों पेपर आप फिल करिएगा। ठीक है, आप दोनों पेपर जब फिल करेंगे तो क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1 से 5 तक के लिए। तो अब यहाँ पर आपको सबसे समस्या होगी कि ये जो नंबर हैं इनमें सबसे बड़ी समस्या होने वाली कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको, तो ये क्या है, आपको इसमें भरने के लिए आपको यहाँ पर दिया होगा कोड, इसको कोड को चुनना है आपको। ठीक है, कैसे चुनेंगे, जैसे कि पहला कोड कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी आर इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पार्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर एंड आर सेकेंड ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम, जो भी नाम उसका। यानी कि आप ये तो फाइनल ईयर में हो या 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दूसरा सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स साथ पास होना चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद आपको फाइनल ईयर डिप्लोमा या एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी इसका नाम हो, ठीक है, एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए। यानी कि 50% वाले ये, 45% में ये, और सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और फाइनल ईयर में 4 ईयर्स का डिप्लोमा यानी कि बीएलएड वाले इसको भरेंगे। और जिनके पास स्पेशल एजुकेशन यानी कि बीएड किया है वो कोड नंबर 4 भरेंगे। और कोड नंबर 5 कौन भरेंगे, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर इन एजुकेशन बीएड होगा जिसका, वो भरेंगे हम इसको। जिसके पास बीएड किया है, 50% मार्क ग्रेजुएशन में पाया है, उसको वो क्या भरेगा, क्वेश्चन 5वां विकल्प भरेगा। तो हमें कौन सा भरना है, जिन्होंने बीटीसी या बीएड किया है वो कोड भरेंगे 1 को। ठीक है, कोड 1 को ध्यान से रखिएगा, कोड 1 फिल करेंगे, कोड 1 को फिल कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं दूसरे पे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, इस पे आप देखो चुनने को मिलेगा। अब इस पे क्या, ग्रेजुएशन एंड पार्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तो अपेयरिंग हो या फाइनल ईयर में हो तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका फाइनल हुआ है तो दूसरा कोड अगर भरते हैं तो आप इसमें से चुन सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स साथ पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री जो है आपकी बीएड 1 वर्ष की होनी चाहिए। तो आपके पास क्या है वो आप चुन लेंगे। इस पर 45% मार्क दिया है ग्रेजुएशन में और पास होना चाहिए, और 1 वर्ष का बैचलर एजुकेशन बीएड होना आपके लिए, एनसीटी जो भी ना उसका नाम दिया हो वो होना चाहिए आपके पास। 50% अगर मार्क्स हैं आपके पास तो ये भरेंगे। ठीक है, 45% वाला हमने बताया ऑप्शन नंबर 2 भरेंगे, ये ऑप्शन नंबर 3 भरेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस पर भरते हैं कोड 1। अब क्या करें, सब्जेक्ट ऑफर है पेपर 2, तो सब्जेक्ट ऑफर पेपर 2 में क्या, मैथमेटिक्स या साइंस। अगर आप लोगों ने बीएससी किया है तो इसको भरेंगे, अगर आपने बीए किया है तो इसको भरेंगे। तो क्या करेंगे, हम भर देते हैं इसको। अब कह रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन एजुकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिग्री इन एजुकेशन। तो अगर आप लोगों ने बीटीसी किया है तो पहला भरेंगे, और अगर बीएड किया है तो दूसरा भरेंगे। ठीक है, डिग्री इन एजुकेशन है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो आपके पास क्या है, जो भी आपके पास हो वो भर दीजिएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम कैसा रहेगा, तो इंग्लिश भरना चाहे तो इंग्लिश, हिंदी चाहे तो हिंदी। ठीक है, अब आपके पास चुनने का मौका मिलेगा कि कौन कौन से आपको शहर चुनने हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि पहला हम चुन लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर उत्तर प्रदेश में चुनना है। मतलब कि जो आपका स्टेट क्या है वो चुनना है आपको। तो ये पहला यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट चुनेंगे और यहाँ पर आपको सेंटर चुनना है। तो मान लीजिए पहला हमने भर दिया, चलिए मान लीजिए कानीपुर भर देते हैं मान लीजिए। उसके बाद हमने दूसरा चुना, फिर दूसरे में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, जहाँ से निवासी हैं आप वही आप भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कानपुर जैसे भर गया है तो आप भर सकते हैं कोई नज़दीकी, देखते हैं इलाहाबाद भर सकते हैं या फिर भर सकते हैं, हम भरते हैं मान लीजिए। चलिए इसको हम भर लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं। सेंटर भरने के बाद हमें पास स्टेटस में, अगर आप लोग अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग भरेंगे, और अगर आप लोगों ने जिस वर्ष में पास किया वहाँ पर भर देंगे। कोर्स का नाम यहाँ पर जो चुनने में अपने आप आ जाएगा वो भरना है।
यहाँ पर आपको बोर्ड में भरना है, जो कि जैसे कि किसी को कॉलेज ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो तो क्या करेगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करके चले जाएगा और यहाँ पर अदर्स का बटन दिया होगा, अदर्स का यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज लिख दीजिएगा BLBTC में जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट के पिन कोड और उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से भरिएगा एक एक पॉइंट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए सभी लोग। चलिए सभी लोग, अब देखिए अदर किया तो ये हमने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये आ गया। अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्योंकि अब यहाँ पर बोर्ड का नाम भरने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड के नाम की जगह क्या भरेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम भर दीजिए जहाँ से आपने BTC या B.Ed किया है, या फिर अपने बोर्ड का नाम, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद है, तो अगर इलाहाबाद से कोई छात्र है तो ये भरेगा, या फिर जिस बोर्ड से आपने किया है वो विद्यालय का यहाँ पर नाम फिल कर दीजिए। उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने सारी चीज़ें भर दी हैं। पास है, 2019 बैच है, मैं पास कर लिया। 17 बैच था, एजुकेशन जो भी था यहाँ पर आपका कोर्स का स्ट्रीम, वो यहाँ पर अदर चुनकर आप अपने कॉलेज का नाम ढूंढ भर दीजिएगा। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा तो कोई समस्या नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर अदर पे जाएंगे सबसे नीचे और यहाँ पर अपने कॉलेज का या अपने बोर्ड का नाम डालेंगे, परसेंटेज लिख करेंगे। अगर परसेंटेज में नहीं तो CGPA दिया होगा यहाँ पर, अगर CGPA हो, और अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पर क्या करेंगे, सिक्योरिटी पिन मारकर सबमिट कर देंगे। फॉर्म को ध्यान से वीडियो रोक कर देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। रात को 9 बजे क्लासें धुआंधार चलती हैं, तो रात को 9 बजे वाली क्लास जरूर देखिएगा सभी लोग। चलिए सबमिट किया हमने, और सबमिट कर अब आगे देखते हैं क्या होता है। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आया, तो हमें क्या करना है, सभी पे यहाँ पर मार देना है टिक। सभी पे टिक मारना है आपको, सभी पे, जेंडर पे, कैटेगरी पे। यानी कि ये चीजें टिक इसलिए मरवाया जा रहा है कि आपने जो कहा है वो सही कहा है और आपने जो चीजें भरी हैं सारी चीजें सही भरी हैं। अब यहाँ पर करेंगे एग्री पर। अभी देखिए गलत बता रहा है कुछ, यानी काइंडली चेक योर द पार्टी, यहाँ पर चेक बॉक्स में हमने ये वाला नहीं भरा है, इसलिए देखिए सभी को क्लियर से भरिएगा और उसके बाद सभी में टिक मारिएगा, फिर यहाँ पर एग्री करिएगा और यहाँ पर एडिट, अगर कोई समस्या हो तो यहाँ पर इस पे जाइएगा और नहीं तो क्या करिए, फाइनल सबमिट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर डू यू विश टू सबमिट फाइनल फॉर्म, तो कर दीजिएगा यस, हाँ मुझे फाइनल सबमिट करना है। तो ये फाइनल सबमिट करने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए सभी चीजें भर गई हैं। अभी अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए हमारा फॉर्म क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ। अपलोड डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या क्या अपलोड करने हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये करेंगे यहाँ पर क्लिक और चलते हैं आगे। अब आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर दो चीजें अपलोड करने के लिए कह रहा है। तो फोटोग्राफ 10 KB से लेकर 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। फोटोग्राफ में जाते हैं और ये फोटोग्राफ को हम चुन लेते हैं। इसको मान लो ऑटोमेटिक क्रॉस करने के लिए आ जाएगा। अपलोड ओरिजिनल फोटोग्राफ कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर पे जाइएगा। अब सिग्नेचर पे करना है, सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर करिएगा, सही से भरिएगा। देखिए भर गया। अब ये अपलोड हो गया, यहाँ पर करिएगा क्लिक अपलोड पे, ठीक है। अब फाइल अपलोड सक्सेसफुली, और उसके बाद ठीक है। अब इसके बाद फिर सिग्नेचर पे जाइएगा, अपलोड करिएगा, फिर सिग्नेचर पे जाइएगा। एक एक अपलोड होगा, यहाँ पर एक एक चीज़ें अपलोड होंगी, फिर यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। ये अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली, ये भी अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर करना क्या है, आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। कैसे, जी, ध्यान से जी, फिर उसके बाद जो भी है आपके में आएगा, हम यहाँ पर भरे देते हैं सिक्योरिटी पिन अपना 411। यहाँ पर हमने किया सबमिट। अब यहाँ पर करेंगे यस, ठीक है। सॉरी, सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच, तो अभी कुछ गलती हो गई यहाँ पर शायद, फिर से भरते हैं 93P6F6। अभी ध्यान से, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर भरी हैं। इसके बाद यहाँ पर करते हैं सबमिट, यहाँ पर करते हैं यस। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसा कुछ पॉपअप बनकर आएगा, फिर करेंगे ओके। अब कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब केवल आपको क्या करना है, फीस पेमेंट करनी है। अब फीस पेमेंट आप लोग जानते हैं कैसे करनी है, वो आप लोग कर लीजिएगा। बिल्कुल क्या करेंगे फीस के लिए, अब दोनों पेपर हमने भरे हैं तो यहाँ पर जाएंगे और फीस अपलोड होगी। देखिए अभी कोई समस्या हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन एडिट करना हो तो यहाँ पर जाइए। अगर फोटो अपलोड करने में कोई दिक्कत होगी डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर जाइए, और नहीं तो फिर पे एग्जाम फीस की तरफ हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर। अब ये देखिए 2 मोड दिए है। अब कैसे आपको फीस पे करनी है, उसके लिए करना क्या होगा, ऑनलाइन मोड और आप चालान से करेंगे। तो ये कौन सी बैंक का लगेगा वो हमको हमने बता दिया था पहले वीडियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करना है। कैनरा बैंक का है शायद में, वो देख लीजिएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट में जाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद करिए ओके, ठीक है। दोस्तों अब आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक
और अपने साथियों तक सभी जगह शेयर कीजिए, जिससे कि किसी को कोई फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो दिक्कत ना हो पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रात को 9 बजे क्लास ज्वाइन कीजिए और इस बार सीटेट पार करने की जिम्मेदारी हमारे पर छोड़िए। आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ दोगुनी मेहनत करेंगे। अगर आप साथ बराबर देंगे तो आपका सीटेट 120 प्लस से अधिक अंक लाने का प्रयास हम करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन 3 है, डेबिट कार्ड से करना है कि क्रेडिट कार्ड से कि नेट बैंकिंग से। तो इस पर हम टिक मारते हैं। अब यहाँ पर करते क्या है, प्रोसीड फॉर पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर सारी डिटेल भरेंगे। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारी चीज़ें भरने के लिए कह रहा है, तो हम उनसे इसको भर देंगे। अब यूपीआई का भी ऑप्शन है आपके पास और क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। जैसे कि हमने चुन लिया, मान लीजिए सबसे सिंपल हो गया है क्यूआर कोड, ये सबसे सिंपल ऑप्शन हो गया है। मेक फॉर पेमेंट पे गए, क्यूआर कोड को चुना और मेक फॉर पेमेंट पे गए और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे गए। अब यहाँ पर एक क्या होगा, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड से भरना बहुत ही आसान हो गया है। ये देखिए, क्लिक फॉर स्कैन के लिए इसको अगर स्कैन करेंगे या यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डालिए या तो इसको स्कैन कर लीजिए। यहाँ पे हमने किया स्कैन के लिए और यहाँ से हम कर देंगे सीधा पेमेंट। चलिए इसको हम स्कैन करते हैं। पेमेंट जैसे ही हम इसको क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से सर्च करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा आराम से पैसा पेमेंट इसका हो जाएगा बिना कोई समस्या के। क्यूआर कोड जैसे ही स्कैन किया वो ऑटोमेटिक सीबीएसई की साइट पर ले जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं 1200 का फॉर्म फिलअप के लिए। ध्यान से करिएगा फॉर्म को फिलअप। अब देखिए हमने यहाँ पर कर दिया यूपीआई से पेमेंट। अब ये यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ से 1200 का पेमेंट ऑटोमेटिक हो गया। अब ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने उसी पेज पर। देखते रहिए कैसे जाएगा थोड़ी देर। ये देखिए पेमेंट यहाँ से हो गया। मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी भी देखिए आ गई सीबीएसई की। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक ये क्लिक फॉर व्यू लिस्ट यूपीआई सपोर्ट मोबाइल ऐप, ये यहाँ से पेमेंट हो चुका है बिल्कुल। ये ऑटोमेटिक अभी ले लेगा थोड़ी देर में। दोस्तों फिर हम आएंगे, लॉगिन करेंगे। उसको पेमेंट डन करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने पेज पर एप्लीकेशन नंबर से जो पासवर्ड बनाया गया है उससे, और आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ये कंप्लीट और अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा है पेमेंट करने के बाद भी। तो ये 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना होना। अगर आपके साथ ये भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरा पेमेंट हो गया है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो ये दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने भी पेमेंट किया है लेकिन ये ऑटोमेटिक 24 घंटे के अंदर आपको अपडेट हो जाएगा। हम आपको 24 घंटे के बाद आप ऑटोमेटिक देख पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये समस्या हुई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। अगर सीटेट की तैयारी आप लोग करते हैं तो चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब भेज दीजिए और लाइक का बटन हिट कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और सीखते रहें हमारे साथ सीटेट को लेकर नई नई जानकारियां। और सीटेट की तैयारी हमारे इस चैनल पर हमेशा रेगुलर होती रहती है। चलिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का और अपनों का भी ख्याल रखना। धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।